हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक हो। तो ईद वाले दिन हम लोग यहाँ नहीं करने वाले थे, अपने घर जाने वाले थे, होम टाउन। तो हम लोग वहाँ के लिए ही निकल रहे थे, लेकिन हमें चांद रात वाले दिन जाना था और किसी वजह से हम लोग नहीं जा पाए उस दिन। तो फिर हम अगले दिन मॉर्निंग में गए। मॉर्निंग में भी थोड़ा लेट हो गया था, तो फिर भाई और पापा ने इन्होंने बोला कि हम लोग मतलब ईद की नमाज़ यहीं से पढ़ेंगे और फिर घर के लिए निकलेंगे। और फिर हम वहाँ से घर के लिए निकले। और वहाँ पे मतलब हमारे गांव के जो पूरा रोड है, ये बागपत वाली साइड है। मतलब इतना ग्रीन, मतलब ग्रीन मीन्स ये नहीं कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं या ऐसा कुछ। पूरी प्रॉपर 70% जो जगह है वो वहाँ पे सिर्फ खेती ही खेती होती है। तो ये वहीं के ही रास्ते हैं। ये मेरे घर से थोड़ा दूर है, मतलब कि 15-20 मिनट की दूरी से पहले का ही है। और यहाँ पे हर जगह सिर्फ खेती ही खेती हुई हुई थी। तो कहीं पे कुछ बो रहे थे और कहीं पे कुछ और कटाई हो रही थी, जैसे कि गन्ने वगैरह की। और आसमान इतना ज़्यादा क्लीन था, मतलब कि मैंने बहुत टाइम के बाद आसमान को इतना साफ़ देखा। कैमरे में अच्छे से नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत साफ़ था। और यहाँ पे हम लोग उनके घर पहुँच चुके। और ईद वाली रात में ही मैंने ये मेहंदी लगवाई थी। मेहंदी लगवाई। और ये मेरा बेटा है अयान, ये ईद के दिन का उसका आउटफिट है जो मेरा था। मैंने उस दिन नहीं पहन पाई थी मैं, और मैंने सूट नहीं कर पाई। पहले मैं पहन नहीं पाई थी, फिर रात में जब शाम हुई तो मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, पर मैं उसको वो नहीं कर पाई थी, सूट नहीं कर पाई थी वहाँ पे कुछ भी। और ये मेरा बेटा उमर है, मतलब मेरे भाई का बेटा उमर है। तो ये इसका भी यहाँ पे हम लोगों ने एक आध शॉट ले लिया था। मतलब ये मेरे चाचा की लड़कियों ने लिया है। वो कैमरे के सामने नहीं आती हैं, तो इसलिए वहाँ पे अच्छे से शूट नहीं कर पाई किसी भी चीज़ का। और उसके बाद हम लोग अगले दिन, ईद के अगले दिन वहाँ से निकले हैं शाम में 5 बजे। तो 5 बजे निकले हम लोग वहाँ पर। वहाँ पे इतना अच्छा अभी भी मौसम हो रहा था, घटा नहीं थी, और सूरज बहुत अच्छा था, ठंडा मौसम था और इतना ग्रीन था। ये अभी हम अपने घर के गली के आसपास के एरिया से ही निकल रहे थे, तो मैंने साइड से नेट को नीचे नहीं किया हुआ था कि जब थोड़ा आगे निकल जाएंगे तो मैं नेट नीचे कर दूँगी। तो ये देखो आसमान कितना ज़्यादा क्लीन है। मतलब जो प्रॉपर ब्लू कलर होता है ना, वो वाला ब्लू कलर दिख रहा था और वाइट शेड था। इतना अच्छा आसमान लग रहा था, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था इसको देखने से। ऐसा कर रहा था दिल कि बस इसको देखते रहो। क्योंकि ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में अभी इन कुछ दिनों में, आपको तो पता ही है मेरा कितना ट्रैवलिंग हुई है। दिल्ली नोएडा यही सब चल रहा था मेरा। तो वहाँ पर इतना पोल्यूशन में देख कर आई थी ना, कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और नीचे देखो तो इतना ग्रीन और क्लीन था, और ऊपर सिर्फ आसमान ब्लू कलर में था। और हवा इतनी अच्छी थी कि मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ फ्रेश एयर आ रही हो। इतना ज़्यादा मुझे वहाँ पे अच्छा लगा। और मैं बहुत खुश थी वहाँ पे। मतलब मेरी भाभी और हम सब लोग वहीं गए हुए थे। हम लोगों ने वहाँ पर सबके साथ में बहुत अच्छे से एंजॉय किया। ये देखो, ये कितनी दूर दूर तक आपको दिख रहा होगा ना, ये सिर्फ खेती ही खेत है। यहाँ पे सिर्फ खेती ही होती है। और जो बीच में है वो वहाँ पर गांव है। गांव का एरिया आपको पता ही है कैसा रहता है, कि सिर्फ कुछ ही घर होते हैं और बाकी के एरिया में जो है ना, वहाँ पे ज़मीन पड़ी रहती है और लोग अपना खेती बाड़ी ही करते हैं। ये सब खेती का ही है। और यहाँ पे देखो, मैंने ये हाईवे पे मैं आ गई थी। शायद मुझे प्रॉपर पता नहीं कौन सी जगह है ये, लेकिन यहाँ पे पोल्यूशन की लाइन अलग ही दिख रही है। देखो ये अलग ही डिवाइड हो गया है, वो ब्लू लाइट शेड में अलग दिख रहा है, ये पोल्यूशन वाला बादल अलग दिख रहा। एक लाइन जैसे ड्रॉ हो जाती है ना, वो वैसा सा था। और ये एंड तक यही रहा। और यहाँ पर जब मैं घर आ गई, देखो घर मीन्स हम ग्रेटर नोएडा पहुँच गए थे, घर नहीं पहुँची थी मैं। घर यहाँ से हमारा 4-5 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ पे ही देखो, अभी भी सूरज निकला हुआ है, सब कुछ है शाम के टाइम, लेकिन बादल कैसे हो रहे हैं, वो ही ग्रेइश दिख रहा था। और यहाँ पर आके वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत और वो सारी चीज़ें। तो घर आके मैं सो गई थी। उसके बाद हम लोग ये अगला दिन है ईद का, ये तीसरा दिन है आज। तो मैंने सोचा जो मैंने वहाँ पर लुक क्रिएट किया था, मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, तो आज मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया। ये कश्मीरी चूड़ियाँ, यार इतनी अच्छी चूड़ियाँ हैं ना, कि बस पहन के मज़ा ही आ जाता है इसमें। इतना सुंदर चूड़ियाँ थी ये। तो ये मैंने बहुत 3-4 जगह से खरीदी। मैंने दिल्ली से शाहीन बाग से ली, ओखला से ली मैंने, फिर मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से मंगाई। ये मेरा कबर्ड है, यहाँ से मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाले। और
बैंगल्स निकाले, मेकअप का सामान रखा हुआ था नीचे, तो वो मैंने यहाँ से लिया और फिर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया। और मुझे पता भी नहीं यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग चल रही है और मैं सामान निकालने में लगी हुई हूँ बस, कि मैंने सोचा था कि जल्दी से ही क्रिएट कर दूँ, क्योंकि अभी मेरा बेटा अयान अभी वो पापा के साथ लेटा हुआ है, तो वो वहाँ पर खेल रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको सोचा कि ये काम ख़त्म कर देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले मेकअप किया अपना। मेकअप करना मैंने स्टार्ट किया था, मैं प्रॉपर उसका ले नहीं पाई, मैंने कंसीलर ही लिया और मैंने फुल फेस पे कंसीलर ही अप्लाई किया था, क्योंकि मेरे फेस पे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी, और दूसरा मेरे स्किन पे ऐसा नहीं था कि मतलब कि ये भी कवरेज करनी है कि ज़्यादा हाई लेयर्स मुझे देनी। मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया, प्राइमर लगाया, और उसके बाद में मैंने अपना ये मेकअप स्टार्ट कर दिया। फुल फेस पे कंसीलिंग की, और बहुत ही अच्छा, मतलब कि कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा क्योंकि इस रूम में लाइट नहीं है, और बाकी के रूम में और बाहर की तरफ जहाँ पे लाइट है वहाँ पे हर रूम में कोई ना कोई सो रहा है। और बाहर जाके मैं सनलाइट में ये सूट नहीं कर सकती, क्योंकि अब दोपहर का टाइम हो रहा है, लोगों का आना जाना लगा रहता है बाहर से, और सभी दिखता है यहाँ से, इसलिए मैंने अंदर ही ये सब कुछ किया। तो ये मेरा मेकअप हो गया था। आई मेकअप में कर रही थी, मैंने एक पिंक शेड, न्यूड शेड लिया था, और उसके ऊपर मैंने पिगमेंट लगाया था, गोल्डन कलर का पिगमेंट था ये, ब्राउनिश गोल्डन जो शेड होता है वो वाला। और मैंने जो आईब्रो सेट किया था उसी से मैंने लाइनर लगा लिया था, और नीचे स्मर्जिंग भी उसी से कर ली थी। ब्लशर लगाया मैंने लिक्विड वाला, और अभी मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही थी। वो मैंने बीच बीच के शॉट लिए नहीं, किसी दिन आपको, जब मैंने लाइट ऑर्डर की हुई है, जिस दिन मेरी लाइट आ जाएगी उस दिन मैं आपको प्रॉपर सूट करके दिखाऊंगी कि क्या रहा है, कैसे होता है। तो ये मेरा हेयर स्टाइलिंग था। मैंने बहुत सिंपल हेयर स्टाइल रखा था, मैंने हेयर अपना ओपन ही किया था, पिंस लगाए थे, और जो मैं कान में चेन लेकर आई थी, कान चेन, वो मैंने अप्लाई लगाई थी, और बहुत अच्छा लुक लग रहा था मुझे। फ्रंट से बहुत अच्छा लग रहा था, बैक साइड से मैं देख ही नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पर मैंने ना तो फ़ोटो शूट किया, अपना कोई फ़ोटो ली, ना मैंने कोई वीडियो ली, कुछ नहीं लिया, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं ना, अब आ गए होते, वो बोलते हैं कि बस अब हमसे बातें करते रहो, हमारे साथ ही टाइम बिताओ, या फिर तुम चले जाओगे, रुकते भी नहीं हो कि चलो 10-15 दिन यहाँ रुक के जाओ, तो इसी तरीके से। और वो कैमरे के सामने आने में कंफर्टेबल नहीं होती, तो मैंने इसलिए उनके सामने कोई शूट नहीं किया। तो ये मेरे इयरिंग्स थे, जो इतनी मेहनत के बाद मैं वहाँ से लेकर आई थी, और कितने लंबे टाइम के बाद में मैंने खुद को, अपना आप को इतने अच्छे तरीके से रेडी करके मैंने ईद सेलिब्रेट की। वरना मैं कभी इयरिंग्स वगैरह ये सब इतना नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ एक सूट होता है मेरा, और मेरा उसमें ही हो जाता है, क्योंकि मैं हाथों में पहनना, कानों में डालना, वो मुझे लगता है कि ये सब कितना ज़्यादा हैवी हो रहा है। तो ये मैंने इयरिंग्स पहनी, मुझे मतलब पीछे से लॉक नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने बाद में पहले इसको लॉक लगाया, फिर पीछे की तरफ ये बद्दी ऐड करी। तो यही सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद में ये मेरा फाइनली लग गया था, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब उस टाइम मुझे दिख नहीं रहा था प्रॉपर, लेकिन अब मैं वीडियो में दिखाया था ना, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसी तरीके की मैंने आपको दिखाई भी है कि मेरे 2-3 चैन और भी हैं, तो मैं वो भी यूज़ करूँगी। अगर टाइम मिला तो मैं अपना जो सेकंड डे का लुक था वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, जिस दिन हम लोग वहाँ से आए थे। वाह! ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और सिर्फ 100 रुपीज़ में ये मुझे कान चेन मिली थी, इयरिंग्स अलग से मैंने लिया था। तो ये मेरा कंप्लीट लुक हो गया था मेकअप और इयरिंग्स के साथ में। अब मैं कश्मीरी चूड़ियाँ, जिसके लिए मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, फाइनली अब ये मैं कश्मीरी चूड़ियाँ पहनने वाली हूँ। तो ये मेरी कश्मीरी चूड़ियाँ थी, तो मैंने इनको जल्दी जल्दी से पहना, और मैं देखना चाहती थी कि मैं मतलब कि कैसे लगने वाला है, और सूट में कैसे आने वाला है, वो ही सारी चीज़ें। तो फाइनली ये मैंने पहन ली, और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि वहाँ पे मैंने इतना नहीं पहना था जितना मैंने अभी यहाँ पे सूट करके आपको दिखाया है। वहाँ पे सिर्फ मैंने 2-2 चूड़ियाँ डाल ली थी, कि ये जो ग्रीन और ब्लू और पर्पल पिंक आपको दिख रहा है ना, इसमें से सिर्फ 2-2 चूड़ियाँ, मैंने कश्मीरी चूड़ी भी ऐड नहीं की थी, और जो आगे में बैंगल पहने हैं मैंने वो भी ऐड नहीं किया था। तो मैंने सिर्फ ऐसे ही इनको डाल लिया था। तो ये मेरा हो गया था। वाह! देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा मतलब दिल खुश हो गया जब मैंने ये चीज़ देखी, और मेरा सूट बहुत सुंदर था, इसके साथ में एक बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा अपनी चूड़ियों से खुश थी। ये देखो मैं कितना खुश हो रही हूँ इनको पहन पहन के। चलिए, तो फिर अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा।